दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने फिल्मों में खूब सुना होगा और कई ऐसी फिल्में देखी होगी जिसमें कोई बिछड़ा हुआ कई सालों बाद अपने परिवार से मिलता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत की घटना दिखाने जा रहा हूं जिसमें एक बेटा 25 साल पहले अपने घर से गायब हो गया था, यानी कि गुमशुदा हो चुका था। और उसके बाद 25 साल बाद आज जब घर लौटा तो उसे देखिए किस तरीके से उसकी माँ उसे गले लगा रही है। बेटा ही नहीं बल्कि बेटा अपने साथ बहू भी लाया है और अपनी माँ के लिए पोता पोती भी साथ लाया है। वाकई में हर किसी को खुश कर देने वाली ये खबर है। उस माँ के कलेजे का टुकड़ा जो 25 साल माँ से दूर था वो अब उसके पास पहुंचा है। तो यकीन मानिए कि उस माँ उस समय कितनी खुश हुई होगी और उस बेटे के मन में माँ के प्रति क्या भाव आए होंगे, ये मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि इतनी खुश कर देने वाली खबर को आप तमाम दर्शक एक बार शेयर कर दीजिए और तमाम लोगों तक पहुंचा दीजिए कि एक माँ का बेटा जो 25 साल उससे दूर रहा और अब वो बेटा उस माँ से मिलने आया है, माँ को मिल गया है। कैसे मिला था, कैसे गायब हुआ था, कैसे गुम हुआ था, सारी की सारी आप लोगों को बात बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ आप इस वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा। दरअसल बाड़मेर जिले के बिजराड़ थाना क्षेत्र का एक गांव है पोसाल गांव के एक किसान जिनके दोनों बेटे अचलाराम और सोनाराम वर्ष 1997-98 के दौरान ये मजदूरी करने के लिए पंजाब हरियाणा चले गए थे और वहां पर विष्णाराम तो वापस घर लौट गया, लेकिन सोनाराम वहां कहीं गायब हो गया। लेकिन सोनाराम को बहुत छोटा था उस समय और सिर्फ इतना ही पता था कि उसके पिताजी का नाम उसे आता था और उसके गांव का नाम पोसाल आता था। पोसाल कौन से तहसील में है, कौन सा जिला है, उसकी जाति क्या है, ये सब उसको नहीं पता था। और उस समय सोशल मीडिया ये कुछ भी नहीं था, तो ऐसे में उसका पता लगाना लोगों ने चाहा भी, लेकिन वो किसी को पता नहीं लग पाया। और इस सोनाराम के पिताजी, इनके भाइयों, पूरे परिवार ने भी खूब ढूंढा, लेकिन ये कहीं नहीं मिल पाया। और फिर कुछ समय पहले फेसबुक पर एक फोटो जो ट्रक ड्राइवर था, उन्होंने इनकी सोनाराम से मित्रता हुई। उन्होंने पूछा कि तो उन्होंने गांव का नाम बताया, वहां का हूं और मैं खो गया था। और किस्मत देखिए, संजोग देखिए कि वो ट्रक ड्राइवर भी बाड़मेर का ही था, धनाऊ क्षेत्र का था। और उसके बाद उन्होंने इस परिवार से संपर्क किया और पूछा कि ऐसा कोई लड़का खोया हुआ, तो इन्होंने कहा हाँ खोया हुआ है। और फिर उसे लेकर आए और कल ही उस बच्चे को जो सोनाराम है, हालांकि सोनाराम ने वहाँ राजस्थान के पंजाब का बॉर्डर, हनुमानगढ़ जिला जो है हरियाणा बॉर्डर है, वहाँ पर उसने एक सरदार जी थे उनके घर रह गया। हालांकि एक मामले में सोनाराम जेल भी जाके आया था, बदमाश भी हो गया था। फिर एक सरदार जी से मिला, सरदार जी ने उनको कहा कि तुम बदमाशी नहीं करोगे, सही रहोगे तो मैं तुम्हें अपने घर रखता हूँ। फिर वहाँ रहा, सरदार जी ने उनकी शादी भी करवाई और अब उसके बाद उनके दोनों बच्चे भी हुए। और आप देखिए कि पूरे परिवार में क्या खुशियाँ हैं। सोनाराम ने क्या कहा वो बाद में सुनाऊंगा, उससे पहले उसकी माँ के, भाइयों के, बहनों का कहना सुनिए और लास्ट में जरूर सुनिएगा कि सोनाराम ने इसको लेकर क्या कहा है। थारो के होयो तो मेरा नाम उन्नी है, मेरा बच्चे नाम है सोनाराम। अभी बच्चे बड़े ढले ने छोटे हो ये काम करते गए, भाई बड़ा काम करे और फट गए थे भी बच्चे बड़ो में आयो घरे। तो ते भी पसी बार कित दिन ढूंढियो कि जोयो ये बुने फिर पश्चिमिया बंगरिया हरियाणा मोहल्ला दगो ने मैं फते फते मारा। अच्छा गम्यो की तो कै गांव गम्यो हनुमानगढ़ में कहे गांव हरसाने में। अच्छा भी तुम फट गयो बड़ा होगा बस थे 25 साल इन्हें कित की जगह ढूंढियो है, जगह ढूंढियो उन्होंने बाप है उन्होंने फिरिया हां लद्दो को ने खपते खपते हमें बावड़ है हमें की कर मिलियो के बावड़ मिले हमें उन्हें कोई गाड़िया डायर है तो कोई बुने कोई ज्ञान आया भी सफर को हमें घरे आयो कितनी खुशी हुई आपने। हमें घरे आया ना भाई खुशी हो यार, पसी बरो बेटो घरे आयो है, बुआरी है, बेटा पोता है भिड़ाया। अच्छा बीती शादी कर ली थी। हमें आज पूरे परिवार में पास ही खुशी मनाओ, यहाँ जड़ा कोड कर रहे हो। अच्छा ठीक। के नाम है थारो के हो तो? नाम हीरा राम है। हाँ मेरे बड़े भाई का लड़का था। हाँ वहाँ धंधा करने के लिए गया था। फिर वहाँ फिसड़ गया। कई बार ढूंढा फिर मिला नहीं। 24 साल हो गए। फिर इधर इधर 4-5 बार हम भी गए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब जगह घूमे, कहीं मिला नहीं। फिर धीरे धीरे करके हम तो आस खत्म करके बैठ गए। फिर ये गाड़ी ट्रंक चलाने वाले ड्राइवरों ने कई कोशिश किया, पता चल गया।
उन लोगों ने बोला हमको कि इस साइड का, तो हमने देखा भाई फोटो दिखा दो उस बच्चे का। फोटो दिखाया। फोटो में कैसे पहचान हो गई? तो वो छोटा था तब? आप पहचान थी, यहाँ तो मिल गया। यहाँ निशान है, निशान है। इसलिए हमने कह दिया हमारा शरीर और उनका चेहरा मिलता जुलता है। फिर आप जब यहाँ गए उसके पास तो उसने क्या कहा? काकू आओ जाती है का? हाँ। हमने इसको वहाँ पहुंचा, एक दुकान पे मिला तो मेरा भतीजा छोटा इसका सोनू का भाई, उसने बोला कि अपना भाई तो ये बैठा है गाड़ी रोक। ये वहाँ क्या करता था? क्या होटल पे था? नहीं, ये एक किसान का काम, खेत में काम खेती बाड़ी का काम कर रहा था। तो अब कितनी खुशी है वो घर आ बहुत खुशी हो गई है, दोबारा जन्म दे लिया। बहुत खुशी हुई है। पर जैसे शादी करते वैसे ही रात कार्यक्रम रखा, बता के रीति रिवाज से इनको लिया और सब हमारे भाई बंधु सबको बुलाया, खाना खिलाया। अच्छा, ये जब वहाँ था तब क्या कहता था? अपने उनको याद था नहीं कुछ, या क्यों नहीं आ पाया वो? ये खाली तहसील और जिला भूल गया, खाली आपका नाम और गांव का नाम बताता था। अब आप मान लो बड़ी चिट्ठी बाढ़ जान का क्या पता कौन सा गाँव? हाँ, बीराड़ कर रहा था, बाकी कुछ चोटन बाढ़ मेरे कुछ बोल नहीं, कौन स्टेट कौन पूछे आज ये पता नहीं था। एक दादा और पिता का नाम याद था इनको, शिवदास राम पिताजी का नाम है और दादा का नाम पूर्णाराम, इतना ही को पूरा ध्यान था। ठीक। क्या नाम है आपका और क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था और अब आखिर भाई साहब मिले तो कैसे क्या? मेरा नाम अतुलाराम है। ये पहले संगरिया मंडी में वहाँ रह रहा था, वहाँ से मैं थोड़ा आगे वो सरसा है वहाँ टोल टैक्स थे उस पे रहता था। आप दोनों भाई साथ में गए थे? हाँ। अच्छा, क्या काम के लिए गए थे वहाँ? मजदूरी करने के लिए। हाँ। पहले वक्त ही ऐसा था वो तो। ये कब कौन से साल की बात है? ये सन 1996-99 आसपास है। हाँ। 96-97 उसमें ऐसे फिर ये वहाँ एक घर पे रखा था कि चाय पानी पिलाने में चौधरी था उसके, तो वहाँ से ये लापता हो गया। फिर 2-4 बार गए थे उसके, मतलब शादी छोटी हमारे तो के रीति रिवाज में छोटे बच्चे की जो जैसे की शादी होती है तो लाने गए थे, ये तो लापता हो गया, वहाँ से गुम हो गया। फिर इधर से गए, मिला ही नहीं ये। फिर 4-5 साल तक उसको ढूंढा, अखबार में डाला, लेकिन कोई उसका बार पता नहीं हुआ। तो संगरिया के पास वो कॉलेज है, मीरा कॉलेज, उसके पास में रहता था, वहाँ से वो लापता हो गया। फिर किसी के एक सरदार जी था, उसके साथ में कम से कम रह चुके 13-14 साल रह चुका। फिर कोई थोड़ा बहुत आवारागर्दी करने लगा, तो उसके एक वो भाणेज बुनी था उसका, जो सरदार जी था उसका लड़का, तो उसके साथ में ये कुछ दिन ये जेल भी चला गया। फिर बाद में वापिस आया, वो उसने कहा अच्छा काम तू करेगा तो मैं तेरे को रख लूंगा, छुटवा दूंगा। तो इसने छोड़ दिया सब कुछ, फिर उसके साथ में रहने लगे। फिर उसी ने इसकी शादी करवा दी। सरदार जी ने? हाँ, सरदार जी ने। फिर उसके वो सरदार जी का एक बड़ा लड़का है, पहले इसकी शादी करी, बाद में उसकी करी। फिर वो पढ़ता था, वो बाद में लग गया फौज में, नौकरी लग गया, तो उसको दे दिया आपकी भाई जब भी खेती बाड़ी जो भी प्रॉपर्टी तेरे को संभालनी है, तो सब कुछ इसी को दे दिया। वो अब खेती बाड़ी का काम ऐसे देख रहा है। अच्छा, जब आप उसको लेने गए तो क्या कहा सरदार जी ने, उस परिवार ने? नहीं, सरदार जी वो रहते, उसकी डेथ हो गई थी। उसकी मतलब 3 साल पहले डेथ हो गई थी। उनके परिवार ने वगैरह? उसके परिवार, उसका छोटा भाई वो अलग से है, न्यारा है वो जो वो फौजी है वो आप ड्यूटी पे था। तो उसने बोला कि आप ले जाओ, कोई बात नहीं। और मैं तो अभी गया हूँ, आते जाते रहना। मैं तो अभी ड्यूटी पे गया हूँ, नहीं तो यहाँ होता तो साथ में चलता मैं अभी। और 15-20 दिन बाद में आऊंगा तो फिर आऊंगा। और कोई बात नहीं, ले जाओ, मिलो खुशी से। अब कितनी खुशी हो रही है आपको ये भाई घर आया है? खुशी तो बहुत हुई है ना, पूरे गांव को ही खुशी हुई है। क्योंकि ऐसा 25 साल बाद एक भाई खोया हुआ वापस घर आता है तो वाकई में खुशी तो होती है। खुशी तो बहुत होती है ना, पूरे गांव की खुशी हुई है। किस तरीके से आपने घर को उनको लिया था, कल आए तब? पूरे रीति रिवाज से बता। अच्छा, अब जब गए थे तब दोनों भाई गए थे? नहीं, हम 5 बंदे गए थे, चाचा मेरा। नहीं, जब आप छोटे थे गए थे? हाँ, दोनों ही। अच्छा, फिर आप तो वापस आगे ये आ नहीं पाया? इसके वो मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं था ना, इसलिए थोड़ा भटक गया। और इसलिए उसको कुछ याद नहीं रहा अभी कि मेरा गांव, वो गांव का नाम वो याद रह गया, लेकिन जिला बाड़मेर चोटन ये कुछ याद भूल गया। ठीक है। और गांव को ऐसे तो नेट पे कौन स्क्रीन करके बताया कि भाई ये सही बात। ठीक।
के नाम है थारो राजू किना थारो भाई गम्यो और मैं घरे आयो कितनी खुशी हुई मैं छोटी 25 साल बाद है, बहुत खुशी है। हाँ तो कौन पहला जना गमे घरवाला कहता कि भाई भाड़ो है तुम्हारे मैं गमूड़ छोटी घरवाला मेरे पापा मम्मी मेरी बड़ी बात करता के अपने भाई गमूड़। हाँ हाँ તમે किना ठा पड़ी थाने जिना पासो मिले जना 5 दिन हुए पहले भी पता चला के भाई ला दो, तो हमें कितनी खुशी हुई थाने बहुत खुशी है। हाँ, आज भाई भाभी हैं घरे आया भतीज भतीजी हैं भतीजी भाभी सा हाँ। भाई मिलिया भतीज भाभी साहब मिलिया हाँ। कौन थारी भाषा समझ आवे कौन कम आओ कम आवे सिखा दे हाँ। ठीक थारो और आज भाई 25 साल हाँ लीला कितनी खुशी हुई थारो भाई आज 25 साल बाद हाँ किना थान ठा पड़ी कि मेरे भाई आ रहे और थे हार में किना ही था मैं कल आए हाँ थान ठा किना पड़ी कि मार भाई मिल गया वन ठापड़े ने 2-3 दिन हाँ हमें कितो बढ़िया लगे बढ़िया करने चल ये हमें राखियों कितनी लानी पड़ी भाइयों एक बारी लानी 5 लानी पड़ी है नी हाँ ठीक तो जिना भाई गम्यो थाने याद आती भाई की पूरे परिवार में याद आती कि मार भाई की तो छोटी है जना ना मन याद छोटी ही थी ठीक क्या नाम है आपका और क्या हुआ था अब आज 25 साल बाद घर आया तो कितनी खुशी हुई खुशी तो होती है, सबको होती है सोने से। हाँ बस काम करने के लिए बस वहाँ बस ऐसे वैसे गाँव विषय हो गया, पता नहीं लगा। भूल गए क्या याद था जब आप वहाँ बिछड़ गए तब क्या आपको क्या याद था उस समय उस टाइम बस कुछ नहीं याद रहा यार, क्या होगा पता ही है। हाँ। ऐसे 25 साल पहले तो मतलब अब तो मोबाइल के पास, अब तो सबको मालूम है क्या कहाँ जाना कहाँ नहीं। हाँ, नहीं उस समय आपको याद क्या था नाम पिताजी का नाम ऐसा कुछ याद था जब लोग पूछते थे आपको भाई कौन हो आप कहाँ खो गए ना बस अपना तो थोड़ी मंदिर मस्ती है तो बच्चा के साथ लग गए बस हाँ लोफर बने से हाँ नहीं पूर के। अब ठीक है सब कुछ हाँ ठीक है सर। अच्छा जब आप घर से 25 साल दूर रहे घर की याद आती थी कभी आपको माँ की भाइयों की बड़े याद आती थी, बड़े वहाँ परिवार अच्छा मिल गया, नहीं बदलना महसूस हुआ। अच्छा जो वक्त निकल के तो गया। हाँ तो आपने वहाँ शादी भी कर ली शादी कर ली, बच्चे हो गए। हाँ, तो अब घर पहुँचे हो माँ भाई कितने खुश हैं आपको देख करके खुश तो है ही है बेटे। हाँ अच्छा आपको कितनी खुशी हो रही है खुशी तो अच्छा एक चीज आप में बदलाव आ गया आप यहाँ की भाषा भूल गए हमारी 5 साल तो फिर 25 साल बहुत होते हैं। यहाँ की भाषा आती है थोड़ी बहुत आती है पूरी यूं है सब 25 साल हो गए, 25 साल थोड़ा नहीं है। अब पंजाबी इनको सिखा देंगे सभी को चलो ठीक है तो वहाँ कहाँ रहते थे आप हरियाणा में पंजाब में कहाँ थे कौन सी जगह थे मैं संग्रिया में था। संगरिया ये पंजाब में आता है नहीं राजस्थान वो राजस्थान कौन से जिले में ये हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में हनुमान जिला है, तहसील संग्रिया। तो अभी आप मिले कैसे किसने बताया आपका एड्रेस फिर कैसे हुआ था बस वैसे काम करते वहाँ कोई ट्रक वाला को मुंडा था, बस वैसे वैसे फेसबुक पर जान पहचान हो गई बस। हाँ फिर उसने कहा बस गांधी का एड्रेस निकल गया अभी। अच्छा फेसबुक पर आपका वो फोटो वोटो आया था है ना हाँ ठीक